अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके सामने एक सेंटेंस मौजूद है शी डेयर्स टू स्विम और साथ ही एक दूसरा सेंटेंस है शी डेयर स्विम। चलें ये तो मान लेते हैं दुरुस्त है। क्या ये तो गलत होगा ना, क्योंकि शी एक सिंगुलर है और उसके साथ तो एस का इजाफा होना चाहिए था, नहीं हुआ। अगर आप यही सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये सेंटेंस भी दुरुस्त है और ये सेंटेंस भी दुरुस्त है। उसके बाद एक और सेंटेंस है यू नीड नॉट वरी, ये दुरुस्त है, हाँ बिल्कुल 100% दुरुस्त है। और इसको देखें यू डू नॉट नीड टू वरी, क्या ये दुरुस्त है? हाँ बिल्कुल ये भी दुरुस्त है। ये सारे सेंटेंसेस दुरुस्त हैं। इनकी लॉजिक्स को जानने के लिए कि ये क्यों दुरुस्त हैं, क्या रीज़न्स हैं, तो ये वीडियो बनाई गई है आपके लिए। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और साथ ही साथ हम इंग्लिश के मॉडल वर्ब को भी डिस्कस करेंगे। कौन सा मॉडल वर्ब कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कहाँ कहाँ उनको हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों डेयर का मतलब होता है हिम्मत दिखाना, जुर्रत दिखाना। जैसे मेरे पास ये सेंटेंसेस हैं तो इनको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ। क्या आप हिम्मत करते हो बोलने की? तो ये बनेगा डू यू डेयर टू स्पीक और एंड पे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इसको हम अंग्रेज़ी बोलने की हिम्मत करते हैं, वी डेयर टू स्पीक इंग्लिश। इसके बाद है तुम सच बोलने की हिम्मत नहीं करते हो, यू डू नॉट डेयर टू स्पीक द ट्रूथ। ये तो बन गए सेंटेंसेस। क्या ये दुरुस्त हैं? हाँ ये दुरुस्त हैं। इसके अलावा और भी तरीका है। आप ये जहन में रखें कि ये जो डेयर है ये एक मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसको हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं, और साथ ही साथ ये मॉडल वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। अब पहले तो हमने इसको मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया, अब हम देखते हैं कि मॉडल वर्ब के तौर पर कैसे इस्तेमाल होता है। इसी को हम देखते हैं। हाँ एक बात याद रखिएगा कि जब हम कोई मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, ये वाले मॉडल वर्ब हैं, शुड, वुड। तो जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो इनके साथ कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। उसी रूल को ध्यान में रखते हुए आप देखते हैं कि ये जो डू हमने लगाया है ये क्वेश्चन के लिए लगाया था, तो अब हम डेयर को एज अ मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम डू की जगह इस डेयर को इस्तेमाल करेंगे, यानी ये आएगा डेयर यू, उसके बाद स्पीक एंड पे क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हमने इस हेल्पिंग वर्ब को रिमूव करके इसकी जगह हमने एक मॉडल वर्ब इस्तेमाल किया है, इसी वजह से अब दोबारा वो जो है हेल्पिंग वर्ब है वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा। इस तरह ये हमारा सेंटेंस बना, डेयर यू स्पीक। क्या ये दुरुस्त है? 100% दुरुस्त है। ऊपर वाला भी दुरुस्त है और नीचे वाला भी दुरुस्त है। उसके बाद हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। आप देखें ये डेयर यहाँ पे एक वर्ब था, अब हम इसको मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्या बनेगा? वी डेयर स्पीक इंग्लिश। तो अब ये भी दुरुस्त है। अब फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि इधर टू था, इधर टू नहीं है। याद रखें कि टू वर्ब के बाद तो आ सकता है लेकिन मॉडल वर्ब के बाद नहीं आ सकता, क्योंकि अब ये जो डेयर हमने इस्तेमाल किया है मॉडल वर्ब है, तो इसके बाद टू नहीं आएगा। अपनी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप इस डेयर की जगह शुड इस्तेमाल करके देखें। जैसे वी शुड स्पीक इंग्लिश, अब देखें टू आता है? नहीं आता है। जब इस शुड के साथ नहीं आता तो ये डेयर भी एक मॉडल वर्ब है, इसके साथ भी टू नहीं आएगा। तो इस तरह बना वी डेयर स्पीक इंग्लिश। उसके बाद देखें एक और है यू डू नॉट डेयर टू स्पीक द ट्रूथ। अब इस डेयर को हम मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब मॉडल वर्ब बनता है उस वक्त ये डू नहीं आता, तो हम बनाएंगे इसको यू डेयर नॉट। हाँ मॉडल वर्ब के बाद तो नॉट आ सकता है ना, कैन के बाद कैन नॉट होता है, कुड नॉट होता है, शुड नॉट होता है, वुड नॉट होता है, तो मॉडल वर्ब के बाद नॉट आ सकता है। यू डेयर नॉट स्पीक द ट्रूथ। अब देखें इस टू को हमने रिमूव कर दिया है क्योंकि यहाँ पे ये जो डेयर आया है ये बतौर मॉडल वर्ब आया है। तो क्या ये इतना है? इसके साथ साथ हम नीड को भी देखते हैं कि नीड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ है। ये तो था डेयर का इस्तेमाल, आगे देखते हैं कि नीड का इस्तेमाल क्या है।
अब हम देखते हैं नीड का इस्तेमाल। एक सेंटेंस आ सकता है ही नीड्स टू वरी, और दूसरा सेंटेंस आ सकता है ही नीड वरी। क्या कौन सा दुरुस्त है, कौन सा गलत है? दोनों दुरुस्त हैं। ये है वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया, मेन वर्ब एक्शन वर्ब के तौर पर, और ये उसी डेर वाले रूल के मुताबिक मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, यानी ही नीड वरी। और ऊपर वाला था, इसको हम कह सकते हैं ये होगा मेन वर्ब, और हम इसको कह सकते हैं ये मॉडल वर्ब है। तो नीड और नीड टू दोनों तरह से दुरुस्त हो सकता है। अगर हम नीड टू इस्तेमाल करेंगे तो ये मेन वर्ब होगा, अगर हम अकेला नीड इस्तेमाल करेंगे तो ये मॉडल वर्ब होगा, और दोनों के मतलब में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का मतलब एक जैसा रहता है, चाहे हम मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करें या मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करें। नीड की और एग्जाम्पल हो सकती हैं, जैसे ही नीड्स टू कम, ही नीड कम, शी नीड्स टू गो, शी नीड गो। तो जिस तरह आप चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि और कौन कौन से मॉडल वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। आगे मॉडल वर्ब हैं हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू। इनका हम इस्तेमाल देखते हैं। याद रखिएगा कि ये वाले मॉडल वर्ब्स कंपल्जन को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी मजबूरी को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे क्रिकेट खेलनी पड़ती है, मुझे खाना खाना होता है, करना पड़ता है, होता है, इस तरह वाले जो अल्फाज आ जाएँ, जैसे उसे बाज़ार जाना होता है, उसे बाज़ार जाना पड़ता है, मुझे होमवर्क करना पड़ता है, मुझे होमवर्क करना होता है। तो दोनों तरह से जैसे ही सेंटेंस आ जाएं तो आपने हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू का इस्तेमाल करना है। अगर वो प्रेजेंट में है तो हैज़ टू या हैव टू का इस्तेमाल, अगर वो पास्ट में है तो फिर हैड टू का इस्तेमाल, अगर वो फ्यूचर में है तो फिर विल हैव टू या शैल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। उसे स्कूल जाना पड़ता है, सिंपल सा है, प्रेजेंट में है, तो हम इसको हैव टू या हैज़ टू के साथ बनाएंगे। उसे आ गया तो ही हैज़ टू गो टू स्कूल। उसके बाद दूसरे को देखें, उसे नहाना पड़ता है, ही या शी दोनों तरह से लगा सकते हैं। ही हैज़ टू टेक बाथ। उसके बाद उसे घर का काम करना होता है, he has to do homework। उसके बाद हमें अंग्रेज़ी बोलनी पड़ी। अब गौर करें, ये पास्ट में आ गया है, हमें अंग्रेज़ी बोलनी पड़ी, ये पास्ट में आ गया है। we had to speak English। उसके बाद मुझे बोलना नहीं पड़ता है, अब नहीं आ गया है। अगर नेगेटिव आ जाए तो डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। आई डू नॉट हैव टू स्पीक, आई डू नॉट हैव टू स्पीक, मुझे बोलना नहीं पड़ता है। ये तो था प्रेजेंट और पास्ट का। अगर फ्यूचर आ जाए तो फ्यूचर को कैसे, जैसे यहाँ पे है उसे स्कूल जाना पड़ेगा, तो हम इसको बनाएंगे ही विल हैव टू गो टू स्कूल। अगर इसी को हम पास्ट में बनाना चाहें कि उसे स्कूल जाना पड़ता था, तो इस तरह बनाएंगे ही हैड टू गो टू स्कूल। तो ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब फ्यूचर, इसको फ्यूचर में बनाते हैं। उसे नहाना पड़ेगा, उसे नहाना पड़ेगा, तो हम बनाएंगे ही विल हैव टू टेक बाथ। उसके बाद इसको हम फ्यूचर में करते हैं, उसे घर का काम करना पड़ेगा या करना होगा, दोनों तरह से हो सकता है। ही विल हैव टू डू होमवर्क। अच्छा, मेरी लिखाई पे हंसना मना है, हंसना बिल्कुल नहीं है मेरी राइटिंग पे। तो अब देखते हैं, हमें अंग्रेज़ी बोलनी पड़ेगी,
हमें अंग्रेज़ी बोलनी पड़ेगी। फ्यूचर की बात हो रही है तो विल हैव का इस्तेमाल करेंगे या शैल हैव का इस्तेमाल करेंगे। वी शैल हैव टू स्पीक इंग्लिश। उसके बाद मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? आई शैल नॉट हैव टू स्पीक। तो ये थे कुछ मॉडल वर्ब, इनके इस्तेमाल हमने देखे हैं, यानी हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू, शैल हैव टू। तो इस तरह हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें कि ये किसी कंपल्जन को ज़ाहिर करते हैं, किसी मजबूरी में जो काम करना होता है उसको ज़ाहिर करने के लिए। जिनके एंड पर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, होता है, होती है, होते हैं, जैसे उसे स्कूल जाना होता है, उसे खाना खाना होता है, उसे क्रिकेट खेलनी होती है, तो इस तरह वाले जो सेंटेंसेस आते हैं उनमें हम ये वाले मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कि मॉडल वर्ब का पास्ट टेंस में कैसे इस्तेमाल होता है। ये उस वक्त इस्तेमाल हम करते हैं जब हमें कोई पछतावा होता है, जैसे मुझे बोलना चाहिए था, मुझे वहाँ जाना चाहिए था, मुझे खेलना चाहिए था। तो इस तरह वाले जब सेंटेंसेस आ जाते हैं तो उनमें हम मॉडल वर्ब पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। और अब मेरे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को आप गौर से देखें। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर मुतल्लिका आपने मॉडल वर्ब लगाना है, उसके बाद हैव लगाना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। अब देखते हैं एक सेंटेंस है, हमें बोलना चाहिए था। अब देखिए उसको पछतावा हो रहा है कि हमें बोलना चाहिए था, तो ये पास्ट में हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट हमें वी, उसके बाद चाहिए मॉडल वर्ब के तौर पर आएगा वी शुड, उसके बाद हैव और मेन वर्ब क्या था? बोलना था, और उसकी थर्ड फॉर्म स्पीक, स्पोक, स्पोकन। बस एंड हो गया, वी शुड हैव स्पोकन। उसके बाद अगली एग्जांपल को देखते हैं। तुम अंग्रेज़ी बोल सकते थे। क्यों नहीं बोली? बोल तो सकते थे ना, बोलनी चाहिए थी, तो बोल सकते थे। इसको हम बनाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट। अब चाहिए नहीं है, सकते हैं, तो कैन को कुड में आप तब्दील करेंगे, पास्ट बनेगा, यू कुड हैव। उसके बाद मेन वर्ब आएगा बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, और एंड पे इंग्लिश। अब क्या आया है? यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं और एग्जांपल है, तुम्हें मुझे समझना चाहिए था। इसको हम कैसे बनाएंगे? यू, अब फिर चाहिए आ गया, यू शुड हैव। उसके बाद समझना, अंडरस्टैंड होता है, अंडरस्टूड आएगा। यू शुड हैव अंडरस्टूड, और आगे ऑब्जेक्ट मी आएगा, यू शुड हैव अंडरस्टूड मी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वो अंदर आ सकता था। अब देखिए ये थोड़ा सा गौर करें, परमिशन के लिए है, और मे माइट का इस्तेमाल हम परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखें मे हम लगाएंगे, वो अंदर आ सकता था, ही मे हैव कम इन, और एंड पे फुल स्टॉप लगाएंगे। कम की सेकंड फॉर्म केम होती है, फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड केम, और थर्ड फिर कम होती है। कुछ ये समझते हैं कि थर्ड फॉर्म इसकी केम बनेगी, नहीं बनती। फर्स्ट कम है और थर्ड भी कम है, और सेकंड फॉर्म इसकी केम होती है। अब देखते हैं, क्या हम मिल सकते थे? फिर दोबारा आ गया, और ये देखें इंट्रोगेटिव है। अगर इंट्रोगेटिव आ जाए तो क्या दिक्कत है, इसमें क्या टेंशन है? कोई परेशानी नहीं है। आपने उसको स्टार्ट में लिख देना है जो मॉडल वर्ब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हम मिल सकते थे? कुड वी, और could we have met, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखें क्या इसमें चेंज आया, सिर्फ हमने इस मॉडल वर्ब को पीछे लाया है सब्जेक्ट से पहले, could we have met, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो इस तरह आप मॉडल वर्ब को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हमने डिफरेंट तरीके इसके देखे हैं, और अब हमने पास्ट टेंस में भी इसका इस्तेमाल देखा है कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरे मज़ीद वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।